तो हेलो दोस्तों, आज जो है 11 जून है। 7 तारीख का जो 11 जून को जो 7 बजे से 8 बजे तो जो है आपका जो साइंस का सेट चलता है ऑफलाइन, उसका जो है सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। ठीक है, सेट नंबर 11 जून का है। ठीक है, आग चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक सर्किट में एक बिंदु एक दूसरे से 2 कूलोम का आवेश प्रभावित करती है। यदि दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर जो है 5 वोल्ट हो तो किया गया कार्य क्या है। किया गया कार्य क्या है जो पूछ रहा है। यहाँ से देखिए, आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि किया गया कार्य कितना होता है। तो आपको याद होना चाहिए कि W बराबर जो होता है वो VQ होता है। W बराबर क्या होता है, VQ होता है। एक्चुअली में सूत्र V बराबर जो है और WQ होता है, WQ होता है। तो यहाँ से हम लोग W बराबर जो है VQ लिख देंगे। ठीक है, यहाँ आपका Q बराबर क्या है, तो हम कहेंगे Q बराबर जो है आपका 2 कूलोम है। आगे नेक्स्ट वोल्टेज V बराबर आपका कितना है, तो 5 है। और W बराबर जो है आपका वाट है। तो W बराबर W के तो वाट है, तो W बराबर VQ। W कितना है, W आपका कितना है, तो W आपका 2 है। W कितना है, W आपका कितना है, 2 है। और आपका Q कितना है, Q आप W सॉरी हाँ, तो आपका क्या है, तो यहाँ से देखिए आपका W बराबर ही तो मांग रहा है। तो W बराबर VQ, तो V बराबर कितना है, V बराबर 5 है, तो लिखेंगे 5 बस Q कितना है, तो Q 2 है, गुना 2 तो कितना हो गया 10 जूल। कार्य का ऐसा है मात्रा कितना होता है, जूल, तो 10 जूल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे नंबर पर। किसी तल के समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी। सबसे कम पर किसकी धीमी होती है जो बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका वाष्पीकरण हो जाएगा। वाष्पीकरण की क्रिया जो होती है सबसे धीमी होती है। 820 हर्ट्ज आवृत्ति वाले किसी ध्वनि तरंग का तरंगदैर्घ्य क्या होगा यदि उसकी गति खास माध्यम में जो है 420 मीटर प्रति सेकेंड है। 420 मीटर क्या है, प्रति सेकेंड है। तो चलिए, इसको बनाने के लिए आपको याद होना चाहिए V बराबर जो होता है वो n लेमडा होता है। V बराबर क्या है, तो आपका माध्यम में चाल होता है तो दिया हुआ है, तो लिख दीजिए कितना 420 बराबर n क्या है, तो n जो होता है, n जो है वो आपका ध्वनि की क्या होती है, तरंग क्या है, ध्वनि की तरंग बराबर लेमडा होता है। n बराबर आवृत्ति होती है ध्वनि की। ध्वनि कितनी आवृत्ति से जा रही है, तो 820, तो 820 लिखेंगे गुना लेमडा का मान चाहिए तो लेमडा। तो यहाँ से आपका लेमडा बराबर जो हो गया कितना 420 बटे 820। ये दोनों को काटिएगा तो कम से कम 1/2 पॉइंट कुछ आएगा, तो हम कह सकते हैं 50 पैसा से थोड़ा अधिक। तो 50 पैसा से थोड़ा अधिक कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट, किसी चौथा नंबर, क्षेत्र रेखा चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करती है, वे उस पथ को निरूपित करती है जिस पथ के साथ क्या होता है, तो एक मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी गति करने की प्रवृत्ति रखता है। गति करेगी तभी तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होंगे। तो ये भी आपका राइट आंसर एक ही हो जाएगा। 5 नंबर, 5 का है, अपेक्षिकता का के विशिष्ट सिद्धांत अभिगृहित डैश पर लागू होते हैं। तो ये आपका जो है जड़त्वीय फ्रेम में जो होता है उसमें जो है लागू होता है। अपवर्तनांक के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है। देखिए क्या सही है कहने का मतलब अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, तो सूत्र होता है एक अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश के चाल बटे जिस माध्यम में गति की चाल, इसी को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। तो राइट ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही है। 7 नंबर पर आइए। 7 नंबर में देखिए, किसी नियत
बल 4 न्यूटन 2 केजी द्रव्यमान के एक डिब्बे पर 2 सेकेंड की अवधि के लिए कार्य कर रहा है। यदि इसका प्रारंभिक वेग 2 मीटर प्रति सेकेंड हो तो डिब्बे का अंतिम वेग क्या होगा। अच्छा, अंतिम वेग मांग रहा है तो सबसे पहले क्या क्या दिया है जो देखिए, आपका एफ बराबर दिया हुआ है 4 न्यूटन, एम बराबर दिया हुआ है कितना 2 केजी, टी बराबर आपको दिया हुआ है 2 सेकेंड, अब प्रारंभिक वेग u बराबर दिया हुआ है 2 मीटर प्रति सेकेंड और आपको v बराबर वाट है मीटर प्रति सेकेंड, और आपका जो है v बराबर जो है आपको मांग रहा है। तो यहाँ से देखिए f बराबर आप सूत्र जानते ही होंगे, f बराबर ma। अच्छा, a को और किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं वेगों में चाल बटे टी बराबर क्या हो सकता है, ये भी तो f बराबर होगा। तो f बराबर कितना हो गया 4 बराबर 2, m बराबर 2, भी तो निकालना है, u बराबर कितना है 2, तो 2 लिख देंगे। t बराबर कितना है 2 सेकेंड, यहाँ से 2 से 2 काट दीजिएगा, 2 से गुना कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना 4 बराबर v माइनस 2, तो v बराबर कितना आ गया आपका 6, तो 6 मीटर प्रति सेकेंड। तो आपका राइट ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी। नेक्स्ट, 30 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक बीम को, यानी बीम मतलब बीम को अवतल लेंस के सामने रखा जाता है और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई पर एक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस का आवर्धन क्या है। आवर्धन बराबर सूत्र होता है m बराबर जो सूत्र होता है, आवर्धन m बराबर जो सूत्र होता है वो क्या होता है, आवर्धन m बराबर जो सूत्र होता है 8 नंबर का, ठीक है, hi इंटू h0, ठीक है। अब h1 है क्या, तो देखिए ये जो 30 सेंटीमीटर होता है ना, बीम को अवतल लेंस के सामने जो रखा जाता है, तो अवतल सामने रखा जाता है, उसकी दूरी कितनी है 30 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हम कह देंगे ये क्या है, तो आपका h0 का वैल्यू कितना है 30 सेंटीमीटर। अच्छा, ऊंचाई प्रतिबिंब कितना बनता है, प्रतिबिंब मतलब आई से इमेज, प्रतिबिंब कितना बनता है 10 सेंटीमीटर। ओ फॉर ऑब्जेक्ट, आई फॉर इमेज होता है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं कितना, आई कितना है 10 और जी ओ कितना है एच ओ जो है आपका 30 है, दोनों काट दीजिएगा तो आपका 1/3 आ जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर की ओर। सहसंयोजक रूप से अवंधित यौगिक का क्वथनांक क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अणुओं के भीतर प्रबल सहसंयोजक अवंध होते हैं किंतु अंतर का आणविक बल दुर्बल होता है, मतलब कमजोर होता है। 10 नंबर पे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष परिवर्तन से संकेत मिलता है कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो रासायनिक अभिक्रिया जो हुई है, तो देखिए गैसों का निर्माण भी होता है, अपक्षय का भी निर्माण होता है, भौतिक अवस्थाओं में भी परिवर्तन आता है और रंग में भी परिवर्तन होता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा सभी, ABCD सभी। निम्नलिखित में से किस तत्वों के, 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व की तुलना में कॉपर अधिक अभिक्रियाशील है। तो कॉपर अधिक अभिक्रियाशील है, तो पूछ रहा है कॉपर अधिक अभिक्रियाशील है, किस तत्व की तुलना में कॉपर अधिक अभिक्रियाशील है। तो देखिए इस तरह से देखिए, सबसे पहले होता है आपका AU, उसके बाद होता है Cu, ये अभिक्रियाशील के बढ़ते क्रम में। तो किसके तुलना में, तो देखिए यह देखिए चांदी के तुलना में जो है कॉपर क्या है अधिक है, तो ऑप्शन राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा घुमा हुआ है। फेरस सल्फेट को गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नहीं बनता है। अच्छा, नहीं बनता है पूछा है, तो पहले फेरस सल्फेट भी ले सकते हैं, FeSO4 ले लीजिए, इसको जो है आप गर्म करिए, क्या करिए गर्म करिए, तो बनेगा क्या
Fe2O3 बनेगा, SO2 बनेगा प्लस SO3 बनेगा। तो क्या नहीं बना, फेरिक ऑक्साइड बना, फेरिक ट्राई ऑक्साइड भी बना और सल्फर डाइऑक्साइड भी बना, लेकिन सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं बना। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर राइट जो है इसका डी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ये नहीं बनेगा। 13 नंबर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पानी में चीनी के समांगी मिश्रण के लिए सही है? जल विलायक होते हैं, बड़ा के लिए बड़ा, छोटा के लिए छोटा। जल विलायक होंगे, चीनी विलेय होंगे। निम्नलिखित 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अणु नहीं बनाता है और अपने परमाणु रूप में ही पाया जाता है? देखिए, जितने भी अक्रिय गैस होते हैं 18वें तत्व के, वो सभी क्या होते हैं? अपने एकल परमाणु में होते हैं। तो हीलियम एक प्रकार के अक्रिय गैस है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 15 नंबर, एक तनु विलयन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर है, इनमें विलायक की अधिक मात्रा में थोड़ी मात्रा में विलय घुला होता है। 16 नंबर, आनुवांशिकता के संदर्भ में वंशावली विश्लेषण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्राथमिक उद्देश्य यही कि एक ही परिवार के पीढ़ी के भीतर विशिष्ट विशेषकों की वंशागति को ट्रैक करना। एक ही परिवार के रहेगा तब तो आप ट्रैक करके कुछ निर्णय लाइएगा, अलग नहीं होंगे। 17 नंबर, उस रक्त के विकार का नाम बताइए जो हीमोग्लोबिन को उत्पादन को कम करता है। कि रक्त की कमी से रक्त इमिनिया रोग होता है, वो नहीं क्वेश्चन है। ये थैलीसीमिया के कारण जो है हीमोग्लोबिन का उत्पादन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। कौन सा अंतःकोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और विनिर्माण दोनों सतह का कार्य करता है? तो एकमात्र है आपका अंतर्द्राविका जैलिक, जिसको एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम भी कहते हैं। प्लास्टिक क्या है? तरल लवक है। नेक्स्ट 19 नंबर जो है, 19 नंबर डैश शब्द संघन रूप से भरी हुई ब्रिक जो है निस्पंदन इकाई यानी सिंपल ब्रिक का इकाई क्या कहलाता है? तो विक्राणु नेफ्रॉन कहलाता है। लास्ट क्वेश्चन जो है आपका यही 20 नंबर, कौन सा हार्मोन उन क्षेत्रों को अधिक सांद्रता में पाया जाता है जहां कोशिका विभाजन की तीव्रता होती है या कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है? तो साइटोकाइनिन एक प्रकार के जो है कोशिका का विभाजन करता है। तो ये हो गया आपका डिस्कशन कंप्लीट। मिलते हैं हम लोग कल नए सेट के साथ।